आज का विषय है ब्रिटिश संसद कॉमन सभा। आज हम कॉमन सभा के बारे में अध्ययन करेंगे। पिछली कक्षा में ब्रिटिश संसद के द्वितीय सदन लॉर्ड सभा की रचना, लॉर्ड सभा के सदस्यों के विशेष अधिकार, लॉर्ड सभा का पदाधिकारी, लॉर्ड सभा के कार्य एवं शक्तियाँ, लॉर्ड सभा की योग्यता आदि का अध्ययन किया। आज ब्रिटिश संसद के प्रथम सदन कॉमन सभा या लोक सदन की रचना, कॉमन सभा के सदस्यों के विशेष अधिकार, सदन का अधिवेशन, सदन की गणपूर्ति, लोक सदन का पदाधिकारी के विषय में अध्ययन करेंगे। इन बिंदुओं पर हम जानकारी लेंगे, चर्चा करेंगे। ब्रिटेन में कॉमन सभा के सभी सदस्यों का निर्वाचन वयस्क मताधिकार और प्रत्यक्ष निर्वाचन के आधार पर जनता द्वारा किया जाता है। ब्रिटेन में 1969 से पहले 21 वर्ष की आयु प्राप्त व्यक्ति को मतदान का अधिकार था, लेकिन 1969 में अधिनियम के अनुसार अब ब्रिटेन में 18 वर्ष की आयु प्राप्त प्रत्येक स्त्री व पुरुष को मतदान का अधिकार प्राप्त है। ब्रिटेन में समय समय पर निर्वाचन क्षेत्र की सीमाओं का पुनर्निर्धारण होता है, जिसके आधार पर कॉमन सभा की सदस्य संख्या में परिवर्तन भी किया जाता है। ब्रिटेन में पहले कुछ निर्वाचन क्षेत्र बहु सदस्यीय थे, अर्थात एक निर्वाचन से अनेक व्यक्तियों का निर्वाचन किया जाता, लेकिन 1948 ईस्वी से सभी निर्वाचन क्षेत्र एक सदस्यीय हो गए हैं। अर्थात एक निर्वाचन क्षेत्र से लोक सदन के लिए जनता द्वारा एक सदस्य को चुनकर सदन में भेजा जाता है। ब्रिटेन में लोक सदन के सदस्यों का चुनाव जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से साधारण बहुमत की प्रणाली के आधार पर किया जाता है। और देखें तो ब्रिटेन में कॉमन सभा के सदस्यों का चुनाव साधारण बहुमत की प्रणाली के आधार पर होता है, जिसके अंतर्गत प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से उसी उम्मीदवार को चुना जाता है जिसे सर्वाधिक मत प्राप्त हो, चाहे उस उम्मीदवार को सभी मतों का बहुमत प्राप्त हो या नहीं। ब्रिटेन में 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले प्रत्येक नागरिक को मताधिकार प्राप्त है, अर्थात जिसकी आयु 18 वर्ष हो गई है उसे मत देने का अधिकार प्राप्त है। लेकिन विदेशियों, देशद्रोहियों, पागल या दिवालिया और घोर अपराध के लिए दंडित व्यक्तियों को मताधिकार प्राप्त नहीं है। इसके अलावा ऐसे व्यक्ति को जो 5 वर्ष के लिए मतदान से वंचित किया जाता है जिन्होंने चुनाव में गैरकानूनी कार्य किया, ये भी व्यवस्था है। कॉमन सभा की सदस्य संख्या 640 निर्धारित की गई है, जिसमें इंग्लैंड से 529 सदस्य, स्कॉटलैंड से 69 सदस्य, उत्तरी आयरलैंड से 18 सदस्य और वेल्स से 40 सदस्य होते हैं। ब्रिटेन में कॉमन सभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए योग्यताएं निर्धारित की गई है। जो व्यक्ति इन योग्यताओं को पूरा करता है वही व्यक्ति कॉमन सभा का चुनाव लड़ सकता है। इसकी भी व्यवस्था है। अब वो कौन कौन सी योग्यता हैं उनके बारे में अपन देखेंगे। तो ग्रेट ब्रिटेन का नागरिक होना आवश्यक है।
अर्थात जो व्यक्ति लोक सदन का चुनाव लड़ना चाहता है, कॉमन सभा का चुनाव लड़ना चाहता है, उसे ग्रेट ब्रिटेन का नागरिक होना आवश्यक है। 21 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, अर्थात 21 वर्ष से कम आयु नहीं होनी चाहिए। मतदाता सूची में उसका नाम होना चाहिए। वह देश के प्रति निष्ठा की शपथ लेने के लिए तैयार हो, ये उसके लिए योग्यता निर्धारित है। ब्रिटेन में लोक सदन के ऐसे व्यक्ति सदस्य नहीं बन सकते जो व्यक्ति राज्यसभा का सदस्य हो, जो व्यक्ति विदेशी हो, अर्थात जो ब्रिटेन का नागरिक न हो, जो व्यक्ति उत्तरी आयरलैंड, इंग्लैंड तथा स्कॉटलैंड चर्च के पादरी हों, जो व्यक्ति नगरों के मेयर तथा काउंटियों के शेरिफ हों, जो पागल एक दिवालिया व्यक्ति हो, घोर अपराध के लिए दंडित व्यक्ति, जो सरकारी कर्मचारी हो, जो अन्य किसी प्रत्यक्ष रूप से सरकार से लाभान्वित हो, ऐसे व्यक्ति लोक सदन के लिए चुनाव नहीं लड़ सकते। ब्रिटेन में लोक सदन के लिए कोई भी उम्मीदवार किसी भी निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ सकता है, अर्थात चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वह उसी निर्वाचन क्षेत्र का निवासी हो जिसमें वह चुनाव लड़ रहा है, अर्थात वह किसी भी क्षेत्र से चुनाव लड़ सकता है। यही स्थिति भारत में भी है। कॉमन सभा का कार्यकाल 5 वर्ष, किंतु आवश्यकता पड़ने पर कॉमन सभा अपना कार्यकाल बढ़ा सकती है। ये कोई विशेष परिस्थिति आ जाए जिसमें चुनाव कराना संभव नहीं हो, तो ऐसी स्थिति में कॉमन सभा अपना कार्यकाल बढ़ा सकती है, जिस प्रकार प्रथम विश्व युद्ध और दूसरे विश्व युद्ध के समय हुआ था। सम्राट द्वारा प्रधानमंत्री की सिफारिश पर कॉमन सभा को 5 वर्ष की अवधि खत्म होने से पूर्व ही भंग किया जा सकता है। सामान्यतः कॉमन सभा को समय से पूर्व विघटित किया जा सकता है। कॉमन सभा के सदस्यों को विशेष अधिकार भी प्राप्त है। अब वो कौन कौन से विशेष अधिकार प्राप्त हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे कि सदस्यों को सदन में भाषण देने की पूर्ण स्वतंत्रता है, कि कॉमन सभा के सदस्यों को भाषण देने की पूर्ण स्वतंत्रता है, अर्थात सदन में उनके द्वारा कही गई किसी भी बात के लिए उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती। ये उनका एक विशेष अधिकार है। उन्हें किसी भी दीवानी मुकदमे में सदन के अधिवेशन से 40 दिन पूर्व और 40 दिन बाद तक गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। विशेष अधिकार है। कॉमन सभा के सदस्यों को अपनी कार्यवाही पर नियंत्रण का अधिकार है। सदन के विशेष अधिकार का यदि कोई व्यक्ति उल्लंघन करता है तो सदन स्वयं उसको दंड दे सकता है। ये भी सदन सदस्यों का विशेष अधिकार है। ब्रिटिश सम्राट या सम्राट से कॉमन सभा के सदस्यों को सामूहिक रूप से मिलने का अधिकार है, अर्थात कॉमन सभा के सदस्य सामूहिक रूप से स्पीकर के माध्यम से अपनी बात सम्राट तक पहुंचा सकते हैं, सम्राट से मिल सकते हैं। कॉमन सभा के सदस्यों को वेतन दिया जाता है। इसके अलावा सदस्यों को कार्यालय खर्च तथा निःशुल्क रेल यात्रा की सुविधा दी जाती है। ये उनके विशेष अधिकार थे। कॉमन सभा का अधिवेशन की बात करें तो कॉमन सभा का अधिवेशन लॉर्ड सभा के साथ ही शुरू होता है। ब्रिटेन में वर्ष में संसद का एक अधिवेशन आवश्यक रूप से बुलाए जाने की परंपरा है, अर्थात लोक सदन का एक वर्ष में एक अधिवेशन होना आवश्यक है तथा आवश्यकता पड़ने पर एक से अधिक अधिवेशन बुलाए जा सकते हैं, कि अगर आवश्यकता है तो एक से अधिक अधिवेशन बुलाए जा सकते हैं। ये भी व्यवस्था है। और देखें, ब्रिटेन में कॉमन सभा की बैठकों की गणपूर्ति के लिए
40 सदस्यों की उपस्थिति होनी चाहिए। कितने सदस्यों की? 40 सदस्य। जबकि राज्यसभा की बैठकों की गणपूर्ति के लिए 3 सदस्यों की उपस्थिति ही मानी गई है। ये दोनों में ये है कि कॉमन सभा की गणपूर्ति के लिए 40 सदस्यों की उपस्थिति आवश्यक है, जबकि राज्यसभा की गणपूर्ति के लिए 3 सदस्यों की उपस्थिति ही मानी गई है। कॉमन सभा का सबसे प्रमुख अधिकारी उसका अध्यक्ष होता है, जिसका निर्वाचन कॉमन सभा के सदस्यों द्वारा निर्विरोध रूप से किया जाता है, अर्थात सदन द्वारा इसका निर्वाचन सर्वसम्मति से किया जाता है, इसका कॉमन सभा के अध्यक्ष का। और ब्रिटेन में कॉमन सभा के अध्यक्ष को स्पीकर कहा जाता है।